हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम देखेंगे कि एसएससी स्टेनो 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 8 अगस्त तक इनका एग्ज़ाम है। 3 डेज एग्ज़ाम है, देखने को मिला था। 6, 7 और 8 अगस्त को इनका एग्ज़ाम है, वो कंप्लीट हुआ था। तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारे डाउट आए हैं कि इनकी आंसर की है, एक्सपेक्टेड आंसर की है, वो हमें कब देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टेज जो कि होगा इसका स्किल टेस्ट, उसके अंदर है कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। और फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन है वो ढंग से नहीं हुआ। कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन्ड भी हो गया था कई कैंडिडेट्स का। और यहाँ पर सेंटर के ऊपर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी कि उनका सर्वर नहीं चल रहा था, आधा एग्जाम हुआ आधा नहीं हुआ। तो इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा कि उनका दोबारा से एग्जाम लिया जाएगा या फिर एसएससी स्टेनो का पूरा कंप्लीट है एग्जाम है दोबारा से होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को ये चलिए आज इस वीडियो के अंदर है डिटेल में चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेनो से पहले जो एग्जामिनेशन हुआ था वो कौन सा हुआ था, वो था सिलेक्शन पोस्ट का। तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल कब का था, आप देख पा रहे होंगे 24 से शेड्यूल था और 1 अगस्त तक यहाँ पर होना था। पर 1 अगस्त के अलावा 2 अगस्त को भी यहाँ पर टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया था, एग्जामिनेशन है वो चलाया गया था। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है वो कैंसिल होकर यहाँ पर से दोबारा से शेड्यूल किया गया था सिलेक्शन पोस्ट का। अभी फिलहाल एसएससी का एक और नया नोटिस आया जिसके अंदर है सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन है कुछ 55,000 कैंडिडेट्स का दोबारा से होगा। तो उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे क्योंकि आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है। आप सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन सिस्टम अभी जो हुआ है उसको समझोगे तो वही आपको सेम सिस्टम है किस में फॉलो होगा, वो स्टेनो में फॉलो होगा। तभी आपको स्टेनो के जो सारे क्वेश्चन हैं उनके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सिलेक्शन पोस्ट के अंदर भी हमें ऐसे ही कैंसिलेशन नोटिस है वो देखने को मिले थे। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एसएससी की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस था कैंसिलेशन एग्जाम का ड्यू टू टेक्निकल रीजन, पवन गंगा सेंटर का। यहाँ पर दो ऐसे ही दूसरे जो सेंटर से थे, हुबली वाला सेंटर है, इसके भी एग्जामिनेशन के जो कैंसिलेशन नोटिस है वो हमें सिलेक्शन पोस्ट के अंदर है देखने को मिले थे। फिर इसके बाद में अभी जो लेटेस्ट में एसएससी का एक नोटिस आया है जिसके अंदर है इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन से उनका डाउट दिया है कि जो सीजीएल का एग्जाम है वो 13 अगस्त से होना था, वो पोस्टपोन होकर फर्स्ट वीक्स ऑफ सितंबर के अंदर है वो पोस्टपोन कर दिया था। साथ में इन्होंने लिखा था कि री एग्जामिनेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स। री एग्जामिनेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स है उसमें क्या था कि यहाँ पर 24 जुलाई से 1 अगस्त को सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ था। 2 अगस्त को भी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स का हुआ था जिनका एग्जामिनेशन है कैंसिल हो गया था। फिर बाद में क्या है कि यहाँ पर सीडेक नाम की संस्था है जो कि आपका जो पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम होता है उसका लॉग एनालिसिस रखती है। तो लॉग एनालिसिस रखती है तो लॉग को उसको फिर एनालिसिस किया जाता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है एसएससी के अंदर। फिर वहाँ से कुछ भी यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी है इनको दिखती है कि इस कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है ढंग से नहीं हुआ, इस कैंडिडेट्स के सिस्टम है वो बीच में शट डाउन हो गया था, इस कैंडिडेट को सफिशिएंट टाइम नहीं मिला था। तो उस तरीके से जो पूरा एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी यहाँ पर जांच होती है। जांच होने के बाद में इनको पता लगता है कि इन कैंडिडेट्स का यहाँ पर फेयर एग्जामिनेशन है नहीं हुआ है। ऐसे कर करके इन्होंने सभी सेंटर्स का डेटा है इकट्ठा किया और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है कितने निकल के आए, 55,000 कैंडिडेट्स हैं निकल के आए थे सिलेक्शन पोस्ट में। अब उन 55,000 कैंडिडेट्स का क्या होगा कि दोबारा से एग्जाम होगा और जो इन्होंने पहले एग्जाम दिया है वो पूरी तरह से इनका कैंसिल हो जाएगा और इनका दोबारा से एग्जाम है कब होना है, 29 अगस्त को इनका एग्जामिनेशन होना है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि 1 अगस्त तक इनका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन हुआ था, मान सकते हो कि 2 अगस्त तक हुआ था, फिर दूसरे दिन है कुछ कैंडिडेट्स का हुआ था, तो 2 अगस्त तक भी मानो। तो फिर उसके 10 दिन बाद में इनका लॉग एनालिसिस हुआ था, उसका रिपोर्ट आया था कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का होना। फिर इनको यहाँ पर शेड्यूल किया गया 29 अगस्त को। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पर लगभग यहाँ पर 20 दिन का आपको गैप है देखने को मिलेगा, 20 से प्लस के दिन का ही गैप है आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 8 से 10 दिन तो है उस डेटा को एनालिसिस करने के अंदर ही लग जाते हैं क्योंकि डेटा है वो छोटा नहीं होता, डेटा बहुत बड़ा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको टाइम है देखने को मिलेगा, इसके अंदर सिलेक्शन पोस्ट के अंदर है टाइम देखने को मिलेगा। ऐसा ही सेम प्रोसेस है हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसा ही सेम प्रोसेस है कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा स्टेनो एग्जामिनेशन के अंदर है देखने को मिलेगा। अब अगर हम स्टेनो एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो स्टेनो एग्जामिनेशन है कब से हुआ था, 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त को इनका एग्जामिनेशन है वो हुआ था। कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पर कैंसिल हुआ था एग्जामिनेशन, उनका यहाँ पर उसी डे के अंदर है इधर उधर एडजस्ट करके एक बार करवा दिया गया था। पर जो मेन चीज़ है जहाँ से नंबर ऑफ कैंडिडेट से ज़्यादा निकल के आते हैं वो है इनका डेटा एनालिसिस। तो इनका जो डेटा एनालिसिस होता है लोग का, जो कि सीडेक नाम की संस्था करती है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी देखा था सिलेक्शन पोस्ट वाली स्लाइड के अंदर। तो सिलेक्शन पोस्ट के अंदर है 10 दिन के बाद में इनका डेटा निकल के आया था कि 55,000 कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है वो दोबारा से करना है। तो ऐसी ही यहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं स्टेनो के एग्जामिनेशन के अंदर भी निकल के आएंगी क्योंकि स्टेनो के एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं
जिनका सर्वर डाउन हो गया था, बीच में सिस्टम ऑफ हो गया था, माउस ढंग से नहीं चल रहा था, या फिर यहाँ पर उनका एग्जामिनेशन की वजह से यहाँ पर एग्जामिनेशन है कंडक्ट नहीं हो पाया था। तो इस तरह की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट होंगी, वो लॉग के अंदर है उनको देखने को मिलेंगे। जब वो लॉग एनालिसिस होगा 8 से 10 दिन के बाद में, फिर यहाँ पर हमें एक नोटिस है, जैसा हमें सिलेक्शन पोस्ट के अंदर देखने को मिला था वैसा ही नोटिस हमें एसएससी स्टेनो का भी देखने को मिलेगा। उसके अंदर हमें उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर कब एग्जामिनेशन होगा, वो एक्सपेक्टेड डेट है वो देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर डेट के साथ में इनका एग्जामिनेशन उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर दोबारा से किया जाएगा। हम माना कि वहाँ पर 55,000 कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है, हमें सिलेक्शन पोस्ट के अंदर है वापस से देखने को मिला था। अब स्टेनो के अंदर है उन्होंने थोड़ा सा अपने सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दिया होगा, पर ये नहीं कि वो 55,000 कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जीरो हो जाएंगे। इतने ही कैंडिडेट्स नहीं तो यहाँ पर उससे कम कैंडिडेट्स का यहाँ पर एग्जामिनेशन है आपको सिलेक्शन पोस्ट के अलावा यहाँ पर स्टेनोग्राफर के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए स्टेनोग्राफर की आंसर की है वो आपको अभी नहीं देखने को मिलेगी, ना ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट की जो आंसर की है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आंसर की है कभी भी यहाँ पर पार्ट में रिलीज नहीं होती है। जैसे मतलब जितनी भी शिफ्ट है एक एग्जामिनेशन के अंदर होनी है, वो सभी शिफ्टों के एग्जामिनेशन होने के बाद में ही आपको आंसर की है, फाइनल आंसर की है वो देखने को मिलती है। ये नहीं कि एक शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो गया, 5 शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो गया एक फेज का, तो आपको आंसर की उसकी देखने को मिल गई, फिर सेकंड फेज की आपको बाद में देखने को मिल जाएगी। नहीं, सभी फेजों का एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट होने के बाद में ही आपको एक साथ आंसर की है वो देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर अगर हम एग्जामिनेशन कैंसिल नोटिस की बात करें, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन के नोटिस है वो आपको एसएससी स्टेनो में भी देखने को मिले थे। पर ये जो कैंडिडेट्स का यहाँ पर ऑफिशियली कैंसिल होता है एग्जामिनेशन, इनका तो जल्दी एग्जामिनेशन है वो वापस से करवा दिया जाता है। जैसे कि वहाँ पर हमें सिलेक्शन पोस्ट के अंदर है 2 तारीख को करवा दिया था, तो यहाँ पर भी स्टेनो के अंदर भी उसी दिन है करवा दिया फिर नेक्स्ट डे है वो एडजस्ट कर दिया गया था। पर जो मेन नंबर ऑफ कैंडिडेट से बचते हैं जिनका एग्जामिनेशन दोबारा से होना है, वो डेटा कहाँ से निकल के आता है, वो डेटा आपका निकल के आएगा लॉग एनालिसिस से, जो कि सीडेक नाम की संस्था है वो करेगी। तो वहाँ से वो डेटा निकल के आएगा और उनका एग्जामिनेशन है वो दोबारा से होना अभी बाकी है। तो इसलिए आपको यहाँ पर एसएससी की वेबसाइट है उसको रेगुलर विजिट करना है, साथ में हमारे साथ भी कनेक्टेड रहना है। जब भी यहाँ पर एग्जामिनेशन दोबारा से होगा, हम नोटिस है वो टेलीग्राम के ऊपर भी डाल देंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके हमारे साथ में जुड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की आंसर की डेट की। तो इसकी आंसर की है वो आपको अभी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका री एग्जामिनेशन है वो कब होना है, वो 29 अगस्त को होना है। उसके बाद में ही उसकी आंसर की है आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम आंसर की के बजाय इस बात पे यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो री एग्जामिनेशन है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मतलब कि जिनका एग्जामिनेशन है वो ढंग से नहीं हो पाया, उनकी यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक होगी, टेक्निकल मिस्टेक होगी, टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनका लॉग एनालिसिस है वो वापस से किया जाएगा और उनका री एग्जामिनेशन है वो आपको वापस से देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की आंसर की है वो अभी नहीं देखने को मिलेगी, अभी ये अनसर्टेन है। इस वजह से अनसर्टेन है क्योंकि इनका एग्जामिनेशन की अभी डेट नहीं आई। पहले इनकी एग्जामिनेशन की डेट आएगी कि री एग्जामिनेशन है कितने कैंडिडेट्स का दोबारा से होना है, और उन कैंडिडेट्स का अगर किसी कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन दोबारा से होता है तो उसको एक बात ध्यान में रखनी है कि उसका जो पहले वाला एग्जाम था, जो भी पहले शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन हुआ था, वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा। अपने री एग्जामिनेशन को उसको जाके वापस से अटेम्प्ट करना ही होगा, अदरवाइज उसका पूरा कैंडिडेचर है उस एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर है कैंसिल कर दिया जाएगा। अब अगर हम ईयर वाइज वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड और मल्टीपल फैक्टर को देखें कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर है कितने एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको टायर 1 के अंदर है क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब स्किल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो उसका हम एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स हैं कि कितने क्वालिफाई करेंगे, तो उसका अंदेशा हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न को देखते हुए लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस चार्ट के अंदर है 2020 का है, 22, 23, 24 और 25 का है। 21 का डेटा है यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि 21 के अंदर है कोविड की वजह से कोई एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट ही नहीं हुआ था। तो 2020 के अंदर है आप वैकेंसीज के अंदर देख पा रहे होंगे 764 है, और प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पर 73 प्लस में 691। मतलब ये होगा कि 73 वैकेंसीज हैं ग्रेड सी की थी और ग्रेड डी के अंदर है 691 वैकेंसीज थी। ऐसे ही फिर यहाँ पर कैंडिडेट्स कॉल्ड की अगर बात करें कि मतलब जो कैंडिडेट्स हैं ईयर 1 को क्वालिफाइड किए गए थे नेक्स्ट स्टेज के लिए, वो थे 3608 कैंडिडेट्स हैं ग्रेड सी के अंदर किए गए थे, क्योंकि ग्रेड सी की वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे बहुत ही कम वैकेंसीज होती हैं, 73 वैकेंसीज थी, इस वजह से इतने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई ही किया गया था। फिर अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा मेजर चंक ऑफ कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलता है वो है ग्रेड डी के अंदर ही देखने को मिलता है, 13,500 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। तो इस तरीके से जो मल्टीपल फैक्टर है निकल के आया था, मतलब
19.45 कैंडिडेट्स को मल्टीप्लाई कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था, मतलब वैकेंसीज का 19 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। ऐसे ही आप अगर 2022 का देखोगे तो जो मल्टीपल फैक्टर है कितना निकल के आ रहा है 13.23 का, 23 के अंदर कितना निकल के आया है 15.98 का, 24 के अंदर कितना है 14.58 का है। तो इस तरीके से अगर हम एक्सपेक्टेड एवरेज देखें तो एक्सपेक्टेड एवरेज हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल फैक्टर है अब की बार है 2025 के अंदर है कितना निकल के आएगा, वो रहेगा अप्रोक्सीमेट 15 के आसपास है, आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, अभी जो टोटल वैकेंसीज हैं 1590 वैकेंसीज हैं, उनमें से अगर हम ग्रेड सी की देखें तो 230 हैं और ग्रेड डी के अंदर कितनी है 1360 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे वो अप्रोक्सीमेट है 20,000 के आसपास है, आपको देखने को मिल जाएंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर है, आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ग्रेड सी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं आपको ग्रेड डी की लिस्ट के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेन और डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन रहने वाली है, वो आपको ग्रेड डी की जो लिस्ट है और वैकेंसीज हैं वो ही मेन डिसाइडिंग फैक्टर है, वो रहती है एग्जामिनेशन के अंदर। अब एसएससी स्टेनोग्राफर के बाद में जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो कौन से हैं, वो एमटीएस का एग्जामिनेशन है, आईबी के एग्जामिनेशन है, इसके भी जल्दी होने वाले हैं। आईबी के अंदर है 2 पोस्टें आई हैं अब की बार, आईबी एसीआईओ एंड एसए की जो पोस्ट है, इन दोनों कोर्सेज का आपको लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप एसएससी एमटीएस 2025 जीके क्रैश कोर्स, आईबी एसीआईओ एसए जीके क्रैश कोर्स है, दोनों आपको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने किसी के अंदर भी आपका फॉर्म भरा है तो यहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पर पहले भी लॉन्च किया था एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जीके क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया था, तो उसके अंदर भी हमने क्या है कि जीके को कंप्लीट रिवीजन है आपको बैच मिला था, कितने में मिला था वो आपको 269 में ही देखने को मिला था। तो एमटीएस का बैच भी आपको 269 के अंदर ही देखने को मिलेगा। उस बैच के अंदर हमने कंप्लीट जीके का यहाँ पर रिविजन किया था एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को लेते हुए, वहाँ पर आपको लेक्चर्स देखने को मिले थे, पीडीएफ देखने को मिली थी, क्विज देखने को मिले थे, और उस बैच से आपको एज इट इज क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन है देखने को भी मिले थे। कैंडिडेट्स का आराम से 10 से 15 मार्क्स है वो इंप्रूव किए थे। तो यहाँ पर इस बैच के अंदर क्या है कि आपका जीके का स्कोर बूस्टर बैच की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो। आपका इस बैच के अंदर है आपका स्कोर है वो बूस्ट करने के लिए इस बैच को आपको ज्वाइन करना रहता है। अदरवाइज यहाँ पर पूरा बैच है वो सिलेबस हम यहाँ पर इस बैच के अंदर है कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर हम जीके का बैच है 0 से लेके पूरा कंप्लीट है वो कवर करें। हम यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किसका वेटेज है आपको हाई लगता है, उस हिसाब से यहाँ पर बैच के अंदर हम यहाँ पर चलने वाले हैं। एमटीएस बैच के अंदर भी और आईबी एसीआईओ के बैच के अंदर भी अभी यहाँ पर आपको न्यू कूपन तो 10 है, उसके नाम से आपको देखने को मिल जाएगा NEW10, उसके हिसाब से आपको प्राइस है। एसएससी एमटीएस है वो 269 में इनरोल कर सकते हैं, और आईबी एसीआईओ वाला जो बैच है इसके अंदर आप 369 के अंदर है इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है, बाद में यहाँ पर एडमिशन है क्लोज हो जाएंगे और कूपन कोड है वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर इसकी प्राइस है वो आपको इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी से जाके अपना इनरोलमेंट है वो बुक कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी स्टेनो से या फिर बैच से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी रीच कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर है देखने को मिल जाएगा। learningera.in वेबसाइट है हमारी, उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, हाइप, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।